हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। पॉजिटिव सा नमस्कार बहुत जरूरी होता है पॉजिटिव वाइब्स के लिए। जैसे कि सिंघम 3 के टाइम पे हमने दो चीजें करी थी। एक करा था कि ट्रेलर का रिएक्शन के फर्स्ट एकदम चला गया बस आंखों के सामने से, तो ट्रेलर कैसा दिखा। फिर उसके बाद जब डाइजेस्ट होने लगती है सारी बातें केयरफुली, आप जब उसको देखते हो तो फिर रिव्यू जोन के अंदर चले जाते हो, यानी कि आपका जो एनालिटिकल माइंड है, रैशनल माइंड है, वो चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही भूल भुलैया 3 के साथ भी किया है हमने। जो इसका रिएक्शन था फर्स्ट टाइम जस्ट ट्रेलर इकट्ठे देखने के साथ कि कैसा है, जो ठीक ठाक लगा था, अच्छा लगा था, वो आपके साथ शेयर किया। और ऐसी चार चीजें अब जो इस ट्रेलर के लिए काम करती हैं और ऐसी चार चीजें जो काम नहीं करती हैं उसके ऊपर भी अब बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा थोड़ा सा क्रिटिकल रिव्यू के जोन के अंदर। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं क्या काम करें, क्योंकि तो पॉजिटिविटी के ऊपर ही शुरू करते हैं। देखो, ये पिक्चर तो चलेगी, देखो पहले तो ये बात कर लें। और इसके पीछे बहुत हद तक कारण होगा कार्तिक आर्यन का जो फैंडम है वो, और जो यंग जनरेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव करती है और समझती है कि भाई ये एक लड़का है जो आउटसाइड द इंडस्ट्री से आया है, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट करो। उस जोन में भी लोग चले जाते हैं और जो फीमेल फैन फॉलोइंग है वो भी ठीक ठाक है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कार्तिक आर्यन के फैंडम के साथ उसकी ग्रेट एक्टिंग इसके अंदर दिखने वाली है? तो 1 मिनट का पॉज देते हैं, ये एक छोटा सा वीडियो देखो। इसके अभी आसपास भी नहीं है कार्तिक, बट आई एम विशिंग हिम गुड लक। उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, वो कभी ना कभी तो यहाँ तक पहुंचेगा। जब मैंने ऑटो चलाया तो उसके बाद चलाते चलाते मैं सेकंड जो फैक्टर है, जो सबसे क्रिटिकल है, वो इसके लिए है फ्रेंचाइज। ये जो फ्रेंचाइज है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। पहली इसीलिए क्योंकि उसके अंदर हॉरर भी था और साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी था, तो आप काफ़ी हद तक तो एंड में कंफ्यूज ही थे। तब इतना ज़्यादा इंटरनेट का चलन नहीं था, तो एंडिंग एक्सप्लेन के तो 50,000 वीडियो बन चुके होते नहीं तो अभी तक, कि यार ये जेन्युइनली भूत था कि नहीं था। सेकेंड पार्ट में तो भूत आ ही गया और तब्बू की बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग ने इसको सेव कर लिया, और जो आसपास के भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा सा कंट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो फ्रेंचाइज है वो आगे जा रही है। जिस माहौल के टाइम पे आ रही है, वो फैमिली के साथ आप कुछ देखना चाहोगे, लाइट हार्टेड सा देखना चाहोगे, कॉमेडी शॉमेडी सा हो गया। और ये जो चलन चल रहा है आजकल हॉरर कॉमेडी का कि भूत का मजाक उड़ा के आ जाओ, तो वो एक सही सी चीज़ चल रही है मेरे ख्याल से। ये ठीक है और इसकी टाइमिंग बहुत इसके फेवर में जाती है। अगर ये दिवाली पे रिलीज नहीं होती, अब मैं ट्रेलर देख के समझ सकता हूँ कि क्यों एडमेंट है कि दिवाली पे रिलीज हो, बिकॉज इतना कोई ग्रैंड ट्रेलर नहीं है ये कि जिसको आप बोला जाए कि अलग से भी रिलीज किया जा सकता है। ये दिवाली के मूड के हिसाब से वाली फिल्म है। तीसरी चीज जो है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कार्तिक आर्यन के ऊपर बोझ डाल दिया गया। कभी कभी कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे गरम मसाला मूवी होगी, उसके अंदर अक्षय कुमार हो गए, तो पूरे मूवी के अंदर हर फ्रेम के अंदर उनको देखना पड़ेगा आपको। सरफिरा हो गया तो हर फ्रेम में उनको देखना पड़ेगा। तो वो एक कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट एक्टर होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ये वाले इस तरीके के एक्टर्स जो होते हैं, जो अभी मिड वे होते हैं, अभी नीचे भी नहीं है कि भाई कुछ आता नहीं है, आता है, अच्छा खासा आता है, और उसके बाद वो बिल्कुल ब्रिलियंट एक्टर के जोन के अंदर नहीं है, अभी स्टार के जोन के अंदर है, तो उनके लिए सपोर्ट कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो बर्डन को शेयर करते हैं कहीं ना कहीं, और जो टड़ंग वाला जो एक सरप्राइज है वो काफी इफेक्टिव है कि एक भूतिया सी एक शील्ड सी है जिसको नहीं कोई क्रॉस कर सकता, और उसको उन्होंने टटंग का रूप दे दिया और ये अनाउंस कर दिया कि ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी। चौथे नंबर पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विद्या बालन की स्पेसिफिकली जो इक्विटी है फॉर भूल भुलैया, वो और माधुरी जी की जो फैन फॉलोइंग है, वो भी कहीं ना कहीं एक फीमेल फैन बेस जो है वो इसके अंदर मूवी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। तो ओवरऑल बेसिस पे ये एक फैमिली अफेयर हो जाएगा। जो घर की औरतें हैं, बच्चे हैं, वो बोलेंगे जाओ जी हमें दिखा के लेके आओगे जरूर, तो फिर पापा बोलेंगे यार बाकी पिक्चरें छोड़ो, पहले हम ये देख के आएंगे। अब व्हाट डज नॉट वर्क, ऐसी मेरे पास 4 पॉइंट यहाँ पर भी हैं। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मुझे जो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी लगी है, अनफॉर्चुनेटली, अब जिसको अच्छा लगे बुरा लगे वो क्या कर सकते हैं, वो कार्तिक आर्यन की खुद की एक्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टार को सपोर्ट करने के चक्कर में ना वो ट्रू फीडबैक नहीं देते हैं। यहाँ पर ही इज गुड, ही इज, बट ही इज नॉट एक्सेलेंट। इस तरीके की जो मूवीज होती हैं जहाँ पर आपको एक्टिंग करनी होती है, बहुत सारे वेरिएशन लाने होते हैं स्पेसिफिकली कॉमेडी के अंदर, तो ही इज एक्टिंग जस्ट लाइक अक्षय कुमार अगेन। और लास्ट का जो एक्ट है, जो डायलॉग है, चल करके जो डायलॉग है, या फिर कोई रिटर्न वो पीछे देखता है तब डायलॉग्स हैं, मतलब ऐसे कोई डायलॉग भी नहीं है पहले तक तो जो दिमाग में रह जाए। ये सारे जो डायलॉग्स हैं, ये आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये कॉपी पेस्ट के जोन के अंदर से कब बाहर आएगा। और अनफॉर्चुनेटली कई बार क्या होता है कि आप कॉपी कर रहे हो तो, लेकिन
या उससे इंस्पायर्ड होते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉपी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज डिफरेंट होती है, बट यहाँ पर आवाज भी बहुत हद तक सेम हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है कि यार ये तो उसी जोन में चला गया, तो वाई नॉट टू सी द ओरिजिनल वन ओनली। सेकंड जो चीज़ है जो मेरे ख्याल से नहीं काम करती है वो है जितनी गहराई से आप इस ट्रेलर को देखते हो, जैसे पहले देखा तो लगा कि भाई सेम ही जोन के अंदर है भूल भुलैया 2, और ये उसी में बढ़िया बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो स्टोरी है वो काफी एक्सप्लिसिटली आपको समझ में आने शुरू हो जाती है कि इसके दो ही रूप हो सकते हैं। या तो विद्या और माधुरी जो है वो कार्तिक आर्यन को उल्लू बना रही है, जिस तरीके से वो अंताक्षरी ललरी कर रही है बैठे हुए दरवाजे के पीछे, वो ऐसे कोई भूत तो नहीं खेल रहा होगा या लड़ नहीं रहा होगा, तो वो काफी फनी और इमेच्योरिश टाइप सा भूत है। और अगर भूत थोड़ा सीरियस नेस के अंदर है तो फिर समथिंग फिशी इज विद द तृप्ति दिमरी कैरेक्टर। और उसका एक शॉट आता है, अनफॉर्चुनेटली मैं उसका ग्लिम्स यहाँ नहीं डाल सकता क्योंकि टी सीरीज ने हर जगह पे कॉपीराइट्स देने शुरू कर दिए। मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक सुबह रिएक्शन वीडियो तक में आ गया, पता नहीं कैसे आता नहीं है, यूजली कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता, बट टी सीरीज के क्या कहने, वो हर एक से पंगा लेने में मशहूर है। तो वो जो कैरेक्टर है हो सकता है कि उसका कोई एक अलग से एक प्ले निकल के आए, लार्जर प्ले निकल के आए, जैसे कि स्त्री के अंदर एंड में पता लगा था कि भी उसने चोटी जोड़ लिया, कुछ कर लिया। प्लस मैं ये बोलूंगा कि दो भूतों की जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विद्या बालन और जो माधुरी दीक्षित हैं, अनफॉर्चुनेटली सॉरी अगेन किसी को अगर बुरा लगे, माधुरी दीक्षित सुपर्ब एक्ट्रेस, विद्या बालन तो खैर मतलब मेरे को खुद को बहुत पर्सनली पसंद है, माधुरी दीक्षित एज अ डांसर बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एज एन एक्ट्रेस आई डोंट रेट हर दैट हाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि माधुरी दीक्षित जी यहाँ पर कोई ज्यादा मेजमराइजिंग एक्ट नहीं ला पाए कि टब्बू वाली बात होगी और आप डर गए या फिर आप इमोशनल हो गए या फिर अचानक से हंस दिए, आप उनकी चालाकी के अंदर फंस गए, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा। विद्या बालन में कई कई जगह पे स्पार्क लगा, बट वो फिर आता था और जाता था। दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर डायरेक्शन आई वुड से, नॉट बिकॉज ऑफ विद्या बालन। थर्ड में अगर मैं बोलूँ कि जो डायलॉग्स हैं वो कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत बेकार है, मेरे को नहीं लगता कि वो बेकार है। इट्स जस्ट दैट थोड़े से लेम टाइप के हैं वो, बिल्कुल ही स्लीजी भी नहीं है, वो कोई व्हाट्सएप डिक्शनरी से भी नहीं आए हुए, लेकिन वो बहुत अजीब है, जैसे डी मीनिंग भी हो सकते हैं। जैसे वर्स्ट डायलॉग जो मुझे यहाँ पर लगा वो लगा कि यार ठरकी नहीं मैं लड़का हूँ, जैसे जब वो तृप्ति दिमरी उसको छेड़ती है तो थोड़ा ठरकी, तो बोलते कि नहीं मैं तो लड़का हूँ। मतलब एज इट इज देर इज अ स्ट्रगल कि यार ये जो लड़कों का जो माइंडसेट है वो नेशनली चेंज होना चाहिए, वो फिर इसको फिर और पुश करता है ऐसी बातों को। तो मुझे नहीं लगता कि ये डायलॉग एकदम अप्रोप्रिएट था। बाकी एनी हाउ डायलॉग्स मुझे लगा कि ठीक है, अपनी जगह पे ठीक फिट हो रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। फोर्थ चीज जो डजंट वर्क इज दैट, see sometimes what happens is when there is a gap between two movies there is anticipation, when there is a very minimal time between the release like part 2 and part 3 now, तो वो ना टेम्पलेटेड लगने लग जाता है कि यार पार्ट 2 में भी लगभग लगभग ऐसी था, ऐसी गाना शुरू हुआ था, ऐसी वो थिन ग्लासेस पहन के वो ब्रेक डांसर करने लग गया था, उसमें अचानक से कंटेम्प्रेरी डांस करने लग गया था, अचानक से जो भी डांस फॉर्म था वो करने लग गया था, अचानक से फिर वो लोग उल्लू बनाने लग गया था, और रू बाबा को अचानक से फिर भूत को भी भगाना है, क्या ये भूत भगा भी सकता है कि नहीं सकता, इसको भूत क्यों दिख जाता है बाकियों क्यों नहीं दिखता। ये जो कंफ्यूजन है बड़ा टेम्पलेट फॉर्मेट में चलनी शुरू हो जाती है। अगर गैप होता तो ये टेम्पलेट ठीक लगता, अभी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो गया तो ये बहुत ज्यादा टेम्पलेटेड लग रहा है। और मंजुलिका कौन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे सबसे बड़ा फ्लॉ लगा स्टोरी का, अपन को क्या कोई भी हो मंजुलिका, ऐसा क्या सस्पेंस छोड़ दिया पहली मूवी ने और दूसरी मूवी ने कि हमें मंजुलिका कौन थी इन दोनों में से वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, नहीं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर ये रेस्टेड है, जितना पूरा प्रेमाइस है, क्या वो इतना पाथ ब्रेकिंग है कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था? आंसर मे बी इज नो, बट नोबडी वुड वांट टू से। अब ये जो मैंने 4 पॉइंट बोले हैं ये कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इसको बोलने के लिए थोड़ा सा जिगरा चाहिए, तो जिगरा कैसे परफॉर्म करेगी वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।